Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरुजी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में, और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे। 3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में, मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है? आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला, इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने। आपके गुरुजी का क्या नाम था? नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा। जिंदा बाबा नाम है उसका। और नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सारे पानी पवन सब पृथ्वी के ऊपर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना। और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता। उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस। और उसका नाम है कबीर। अब थोड़ी सी झलक देंगे पुण्यात्माओं। पहले नानक साहिब जी के इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या होगी जब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है उसका कौन माध्यम था, वो कल्याण करता है कौन। तो जब वो समझ में आ गया सचमुच यही है, तो हम सारे पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार हो जाएगा। जब वो समझ में आ गया ही इज गॉड और दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिप, ये पूजा की विधि है, जो इन महापुरुषों ने भी यही जाप किया, ये पार हो गए। तो हम भी मनुष्य, उसी से हम भी पार हो जाएंगे। नौका है, नौका का स्वभाव समुद्र से पार करना, पर खेवट ठीक हो, उसको चलाने वाला ठीक हो। तो गुरु सतगुरु इसलिए आवश्यक है। और ये नाम नौका है, सतनाम। ये देखिएगा, जन्म साखी बाही बाला वाली, सब तो वड्डी बाही बाले वाली जन्म साखी। ये है, इसका प्रकाशक है ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई वाले वाली। और इसके कौन है? जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली 8 नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब यहाँ देखिएगा, ये है साखी सिद्धानाल गोष्ठी। सिद्धानाल गोष्ठी ये एक चैप्टर है इसमें, और इसमें यहाँ से है 251 पृष्ठ पे साखी होर चली। अब यहाँ देखो, और ये है 252 पृष्ठ पे। यहाँ मर्दाने ने पूछा, फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन। और सिख समाज कहता है उनका कोई गुरु नहीं। नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहाँ तोड़ी जहाँ तक जल और पवन ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलते हैं। अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी
उस दे आखे विच हन, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, और ताही बाबा नहीं आखना, और बाबा कोई है नहीं। ता मर्दाने कहा कि गुरु जी असी भी तां तुहाडे नाल ही फिरदे हाँ, हाए तो सानू कद मिलिया है। ता गुरु जी गुरु नानक जी किया वरदाना, अजे तू असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से, ता मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए से, ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी, तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल दे वस ना आवे, और काल उस दे वस होसी। ता मर्दाना किया जी उसका रंग किया है, अते उसका आसन किथे है। ता गुरु जी किया मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं, अते उस दे रोम सवरण यानी सोने दे रंग दे हन, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलना भी नहीं, बोलता भी नहीं, अते रोम रोम थी मर्दाना एहो शब्द हो रहा है। गहर गंभीर ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना ए है निशा यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुण समुद्र सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिला था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था। और फिर आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं। उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब क्या बताया है, आगे क्या बताया है कि जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। और नानक साहिब जी को भी यही कहा था कि ये सतनाम अभी किसी को देना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। प्यारी आत्मा इस सतनाम को गुप्त रखना। अब देखिएगा साखी, आगे साखी पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बता दी, इसमें सचमुच जो आप बताते हैं वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये भाई बाले वाली।
वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको पृष्ठ नंबर 122 और 23 पे। ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा, नानक जी ने जवाब दिया किसको? यहाँ क्या बता कि नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर। ओए होए, आलम बड़ा कबीर। आलम माने परमात्मा, परवरदिगार आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। सजदे करो खुदाई नो, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नु जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास आपको बार बार बताता रहा, क्योंकि गरीबदास जी ने जो लिखा वो फाइनल है। नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा, यही जो पुराने वाली है, ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है कटिंग। ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी। साखी अजीते रणधावे दी। यहाँ लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है। त्रेता मतलब जनक बधे ही था, और हरिचंद द्वापर, और गुरु कुलजग नानक होए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राजा हरिचंद बने। हरिचंद कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं, महान आत्मा कोई, और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक, कलयुग नानक देव। यहाँ फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेता जुग विच जनक विधेही होया, और सिक्खी करोड़ी 21 पैरी पड़े, कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। परमात्मा ने कहा था कि ये सतनाम और ये सार नाम बच्चों अभी सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये अगर तुमने अपनी वाणी में कहीं तुमने किसी को नाम दान कर दिया तो फिर ये परंपरा पड़ जाएगी, और काल के दूतों का यूं नाम हाथ लग जाएगा, और वो अधिकारी होंगे नहीं।
और सब एक जैसे नाम का जाप करते पाएंगे तो हम कैसे भिन्नता बताएंगे, ये नकली है ये असली है। तो अब परमात्मा ने दया करी और नानक साहिब जी ने और अन्य महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन करके किसी को भी भेद नहीं दिया। सतनाम का अर्श्वम जाप करके पार हो गए। अब देखिएगा, ये है वो दूसरी नए वाली है, वो पुरानी थी, ये अभी आपको दिखाई थी साखी, जन्म साखी। जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो बड़ी है, भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको। बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया। अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन। और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। अब देखो यहाँ आगे साखी सचखंड की चली पृष्ठ 275 पर। अब यहाँ क्या बताया है कि नानक साहब ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा ही पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रूप तकत ते ऊपर सत निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, मतलब निराकार है ये। अब नानक साहिब जी के इस वाक्य से परमात्मा निराकार नहीं, वो तो तकत के ऊपर बैठा है, ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप, यानी उसका तेजो में शरीर है, निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, वो बैठे हैं उड़े। और संपूर्ण भक्त अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके अंदर प्रवेश किया। वो सारा तेजों में लोक है, सतलोक किया। उस तेज रूप भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना की, स्तुति की करी, और आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु, आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। वहाँ वो विष्णु जी बैठे उसमें प्रकाश में, जो अंदर तेजो में लोक में, और सबसे समर्थ और सर्वशक्तिवान भगवंत जी ने किया है। अब विष्णु सर्वशक्तिमान थोड़ा है, ये विष्णु नहीं है वो। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ है सर्वपालक, सब का कंट्रोलर, ओवरऑल कंट्रोलर। तो ये विष्णु संतों का विष्णु, ये त्रिलोक की विष्णु का इसमें कोई रोल नहीं। सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान और भगवंत जी ने किया। फिर विष्णु रूप उस परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी किया, हे सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक,
जहां आप दी आज्ञा, जहां आपकी आज्ञा बही, आपकी आज्ञा हुई, तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहां जहां आपका हुक्म होएगा वहां वहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी एवें ही होवेगा। ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया सतुति में। ये ऐसा है अपनात्मा। अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और इसके कौन है संशोधक, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध, ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर। और 158 पृष्ठ पे नानक साहा जी की कथा चौपाई। नानक सा कीन तप भारी, सब विधि पहे ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को सिखलाया, तापर सतगुरु की नीदाया। जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। धर्मदास जी ने लिखा, कबीर साहब को बताया हुआ। अनद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दरस निहारा। सुन के अमर लोक की वाणी, बानी जान पड़ा निज समर्थ ज्ञानी। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी नहीं बाणी। नानक जी कह रहे हैं, अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहा निज धामी। काहू न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, और खोज थके ब्रह्मा और चारों वेदा। अब जिंदा वचन, जिंदा रूप में परमेश्वर विराजमान थे। जिंदा वचन यानी कबीर साहब के वचन। जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन सीन्या। निरंकार से पुरुष निनारा, और अजर दीप तकी टकसारा। पुरुष बिछो भयो तो जब से, काल कठिन मग रोक्यो तब से। इत तू सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेंट्यो कोई। जब ते हमते बिछुड़े भाई, हे परमात्मा कहे, जब से तुम हमसे बिछुड़ कर आए हो, 60,000 जन्म बल तुम पाई। यहाँ बल शब्द होना चाहिए। अच्छे जन्म भी तुमने 60,000 पा लिए, और धर धर जन्म भक्ति बली कीनी, और फिर काल चक्कर निरंजन दीना है कि तुमने भक्ति बहुत अच्छी करी, फिर भी काल निरंजन ने तुम्हें इस चक्कर में ही रखा। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। ये सत सार शब्द, सत शब्द माने सार शब्द बिना काल के मुख में रहोगे। और क्या बताते हैं कि तेरे जैसे पुण्यात्मा इतनी भक्ति करने वाले भी ये चक्कर काट रहे हैं। तुम बड़ भगत बहुसागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। आए है कि आप जैसे भी भगत यहाँ चक्कर काट रहे हैं, इतनी अच्छी भक्ति करने वाले, तो और जीव की कहाँ चलेगी। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, इस काल ने सब सृष्टि बुला रखी है। तुम कर भक्ति फिर लौट क्यों आया। तुम बातचीत काफी विवाद हुआ था परमात्मा के साथ। फिर भगवान ने कहा था तुम सच्ची भक्ति करते थे तो वापस क्यों आ गए। सतयुग में अम्बरीश थे, त्रेता में जनक थे, और अब आप नानक बन गए। पहले आपके नौकर थे, अब स्वयं नौकर लगे, तो करी भक्ति लौट क्यों आया। नानक वचन। धन पुरुष तुम यह पद भाख्या, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना।
धन जिंदा प्रभु पूर्ण पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। भयो दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, और गहो पान परवाना बाणी, नाम दिया फिर। बली बही तुम हमको पावा, जिंदा रूप में परमात्मा बोल रहे हैं। और सकलो पंथ काल को ध्यावा, सभी पंथ काल की पूजा करते हैं, उसका ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब भयो निनारा, कि अब मेरा नाम ले लिया तो इन काल के दूतां से अलग हो गया, तेरे निकट नहीं आएंगे, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। ओए होए होए। बलि सुरत तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको दीना। सब संवेद हम कह निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज तुम प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोड़ा। दिया दान गुरु किया उभारा, ये दिया नाम है, ये गलत छपा है। दिया नाम गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पग धारा। ओए होए। अब फिर उसके बाद जब परमात्मा इनको सचखंड लेकर गए और फिर वो सच्चाई से परिचित हुए, तब नानक साहब ने कहा था, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता। कि इनने सिर्फ वह गुरु तक याद कर लिया, पर वो किस स्थिति में और वो परमात्मा है कौन। अब कबीर सागर में लिखा है कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, और पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, जाका सकल जुहोरा है। अधर दलीचे पड़े गुरु उनके, और शिव ब्रह्मा जा हजूरा है। जैसे आपने अभी समुद्र की साखी में पढ़ा कि वहाँ परमात्मा तख्त पर बैठे, तेजों में शरीर, पूरा सारा लोक तेजों में, उस प्रकाश के अंदर, यानी वो सतलोक बहुत सुंदर प्रकाश युक्त स्वप्रकाशित है, और उसमें परमात्मा भी तेजों में स्वरूप में बैठे हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अधर दलीचे पड़े गुरुओं के, शिव ब्रह्मा जहाँ हजूरा है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी कैसे आत्माएं, तो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी है। और फिर कहते नानक चरण का धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। तो इस प्रकार परमात्मा को हम पहचानेंगे कि नानक जी को परमात्मा मिले, और वही इस जन्म साखी से पहले का है कबीर सागर। और उसमें भी जो कहते हो, इधर ये भी स्वयं स्वीकार करे नानक साहिब जी के मुझे जिंदा महात्मा मिले थे। और ये साखी तो बाद में लिखी है, पहले जो परमात्मा खुद मिले थे वो धर्मदास को बता रहे कि हम नानक जी को मिले थे, ऐसे ऐसे कहानी हुई थी, फिर मैं सचखंड लेकर गया था तेरे की तरह। जब धर्मदास का विश्वास हुआ था कि सचमुच मुझे भी ले गए थे, तो उनको भी न्योय ले गए होंगे ना, कती ना दच्चा हो, यह बात है। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा को बहुत आसानी से पहचानेंगे। और फिर कहा था, ये तो है पिछले इतिहास पुण्यात्माओं, अब कुछ वर्तमान का दिखाते हैं। वो पीछे वाले तो हमारे लिए केवल इतना समर्थन दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। इन सब महापुरुषों के प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? कबीर द वीवर, एक इंग्लिश वर्ड है, कबीर द वीवर, नेम ऑफ गॉड। वो कबीर जुलाहा, वो है भगवान असली। वो कबीर है जो, वो परमात्मा है सच्चा, और वही उसका नाम है। तो वो जुलाहा कबीर जो काशी में आया था वो परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। दादू साहब ने यही कहा, गरीबदास साहिब जी ने यही कहा, नानक साहिब जी ने यही कहा, और मुलुकदास जी ने भी यही कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुरनर मुनिजन सभी थक गए और रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर।